गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 31। द ब्लैक क्वीन की एंट्री। राष्ट्रीय सम्मान मिलने के 2 दिन बाद आर्यन अपने मुंबई मुख्यालय में बैठा था। अचानक पूरे ऑफिस की बिजली बंद हो गई। कुछ ही सेकंड बाद सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गईं। स्क्रीन पर एक रहस्यमयी महिला दिखाई दी। काले रंग का शाही सूट, चेहरे पर काला मास्क और हाथ में एक काली शतरंज की रानी ब्लैक क्वीन। वह मुस्कुराकर बोली, बधाई हो आर्यन, तुमने मेरे सभी मोहरों को हरा दिया। आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? महिला धीरे धीरे अपना मास्क हटाने लगी, लेकिन चेहरा पूरी तरह दिखाई देने से पहले स्क्रीन फिर अंधेरी हो गई। उसकी आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, लोग मुझे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, द ब्लैक क्वीन। उसी समय भारत के कई बड़े शेयर बाजार अचानक गिरने लगे। देश की सबसे बड़ी कंपनियों के सब एक एक करके बंद होने लगे। पूरे देश में हड़कंप मच गया। इंटरपोल का फोन आया, आर्यन, ये हमला पहले कभी नहीं हुआ। आर्यन ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। विशाल डिजिटल स्क्रीन पर भारत का नक्शा दिखाई दिया। उसमें 5 शहर लाल रंग से चमक रहे थे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, आनी, चेन्नई। हर शहर में एक साथ साइबर हमला शुरू हो चुका था। तभी आर्यन के सामने एक छोटा काला बॉक्स रखा गया। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक काठाई शतरंजी रानी यानी एक चिट्ठी होती। चिट्ठी व लिहिलम होत, ग्रेटर देन, खेत हचा पहिला डाव मी जिंकला, ग्रेटर देन, आता तुझी चाल। आर्यन ने हलकी स्मित केली, खेत सुरू झाला आहे आणि शेवटची चाल माझीच असेल। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 32। 5 शहरों पर हमला। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, इन 5 शहरों में एक साथ साइबर हमला शुरू हो चुका था। देश के सबसे बड़े बैंक, एयरपोर्ट, बिजली ग्रिड और सरकारी सेवा बंद होने लगे। पूरे भारत में अफरा तफरी मच गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से आर्यन को तुरंत बुलावा आया। मीटिंग में देश के बड़े वैज्ञानिक, इंटरपोल अधिकारी और सेना के अधिकारी मौजूद थे। एक अधिकारी बोला, अगर अगले 12 घंटे में सिस्टम चालू नहीं हुए तो देश को लाखों करोड़ का नुकसान होगा। आर्यन ने शांत होकर कहा, ब्लैक क्वीन यही चाहती है कि हम घबरा जाएं। उसी समय एक विशाल स्क्रीन अपने आप चालू हुई। ब्लैक क्वीन दिखाई दी। वह मुस्कुराकर बोली, आर्यन, मैंने सिर्फ 5 शहर नहीं रोके, मैंने पूरे देश की सांसें रोक दी हैं। उसने एक डिजिटल घड़ी दिखाई। सैंड टाइमर 11 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। 12 घंटे बाद भारत का पूरा डिजिटल नेटवर्क हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वीडियो अचानक बंद हो गया। आर्यन ने तुरंत अपनी फीनिक्स एआई टीम को सक्रिय किया। देश भर के सर्वश्रेष्ठ हैकर्स, वैज्ञानिक और इंजीनियर एक ही कंट्रोल रूम में जुट गए। कुछ मिनट बाद फीनिक्स एआई ने एक लोकेशन ट्रेस की, राउंड पुष्पिन लोकेशन, सिंगापुर ब्लैक क्वीन कमांड सेंटर। आर्यन ने बिना समय गंवाए अपनी टीम की ओर देखा। अब लड़ाई भारत में नहीं, दुश्मन के अड्डे पर होगी। तभी एक और संदेश आया, ग्रेटर देन, अगर सिंगापुर आए तो वापस जिंदा नहीं लौटोगे। आर्यन मुस्कुराया, जो देश के लिए जीता है उसे मौत का डर नहीं होता। उसने अपना प्राइवेट जेट तैयार करने का आदेश दिया। नई लड़ाई अब भारत से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में होने वाली थी। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 33। ब्लैक क्वीन का साम्राज्य। सिंगापुर, रात के 2 बजे आर्यन का प्राइवेट जेट चांगी एयरपोर्ट पर उतर चुका था। उसके साथ इंटरपोल की स्पेशल टीम और फीनिक्स एआई के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ भी थे। फीनिक्स एआई ने एक लोकेशन दिखाई, राउंड पुष्पिन ब्लैक क्वीन टावर। यह 150 मंजिला हाईटेक इमारत थी। बाहर से यह एक साधारण कॉर्पोरेट ऑफिस दिखता था, लेकिन अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर कंट्रोल सेंटर छिपा था। आर्यन और उसकी टीम गुप्त रास्ते से इमारत में दाखिल हुए। जैसे ही वे 100वीं मंजिल पर पहुंचे, पूरे फ्लोर की लाइटें जल उठीं। हजारों कंप्यूटर, विशाल डिजिटल स्क्रीन और दुनिया का लाइव नक्शा सामने दिखाई दे रहा था। हर स्क्रीन पर दुनिया के अलग अलग देशों की बैंकिंग, सैटेलाइट और रक्षा प्रणाली का डेटा चल रहा था। आर्यन हैरान रह गया। तभी एक महिला की आवाज गूंजी, वेलकम आरव। धीरे धीरे ब्लैक क्वीन सामने आई। इस बार उसने अपना मास्क उतार दिया। आर्यन की आंखें फैल गईं। वह कोई अनजान महिला नहीं थी, बल्कि रिया मल्होत्रा, वही रिया जिसे आर्यन वर्षों पहले अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानता था। आर्यन अवाक रह गया।
रिया, तुम? रिया मुस्कुराई। हाँ आर्यन, मैं ही हूँ ब्लैक क्वीन, और पिछले 5 सालों से तुम्हारी हर चाल पर मेरी नज़र थी। उसने एक बटन दबाया, पूरी इमारत के दरवाजे बंद हो गए, सायरन बजने लगा, सिक्योरिटी लॉकडाउन एक्टिवेटेड। रिया ने कहा, अब तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। उसी समय विशाल स्क्रीन पर भारत का डिजिटल नेटवर्क धीरे धीरे बंद होता दिखाई देने लगा। काउंटडाउन, सैंड टाइमर 6 घंटे। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसे समझ आ गया कि अब ये लड़ाई सिर्फ देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की थी। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 34, रिया का सबसे बड़ा राज। पूरे ब्लैक क्वीन टावर में सन्नाटा छा गया। आर्यन रिया को देखकर स्तब्ध था। जिस लड़की पर उसने कभी सबसे ज्यादा भरोसा किया था, आज वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने खड़ी थी। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, रिया, आखिर क्यों? रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने एक पुरानी तस्वीर आर्यन की ओर बढ़ाई। तस्वीर में रिया अपने पिता के साथ खड़ी थी और उनके पीछे रघुवीर मल्होत्रा दिखाई दे रहा था। रिया बोली, मेरे पिता रघुवीर के खिलाफ गवाही देने वाले थे, लेकिन उसी रात उनकी हत्या कर दी गई। दुनिया को लगा कि वह हादसा था, लेकिन मैं सच जानती थी। आर्यन चौंक गया। तो तुमने बदला लेने के लिए ब्लैक क्वीन का रास्ता चुना? रिया ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं सिस्टम को अंदर से खत्म करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसी अंधेरे का हिस्सा बन गई। उसी समय पूरे टावर में जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, सभी स्क्रीन पर एक नया चेहरा दिखाई दिया। वह था एड्रियन ब्लैक। आर्यन और रिया दोनों हैरान रह गए। एड्रियन मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों ने सोचा कि मैं मर गया। मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। वह हंसने लगा। रिया, तुम भी सिर्फ मेरी एक मोहरा थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। एड्रियन ने आगे कहा, 12 घंटे बाद दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी मेरे नियंत्रण में होगी और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। स्क्रीन अचानक बंद हो गई। आर्यन ने रिया की ओर देखा। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया। अगर दुनिया को बचाना है तो हमें साथ लड़ना होगा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने रिया का हाथ थाम लिया। इस बार हम जीतेंगे। दोनों ने मिलकर एड्रियन ब्लैक को रोकने की कसम खाई। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 35, आखिरी गठबंधन। सिंगापुर, ब्लैक क्वीन टावर, रात के 3 बजे। आर्यन और रिया अब पहली बार एक ही टीम में थे। इंटरपोल कमांडर ने कहा, एड्रियन ब्लैक का असली मुख्यालय मिल गया है। स्क्रीन पर समुद्र के बीच एक कृत्रिम द्वीप दिखाई दिया। राउंड पुशपिन, शैडो नेक्सस। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे गुप्त साइबर अड्डा था। रिया ने गंभीर आवाज में कहा, एड्रियन यहीं से पूरी दुनिया का नेटवर्क नियंत्रित कर रहा है। अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो 6 घंटे बाद पूरी दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था उसके कब्जे में होगी। आर्यन ने तुरंत योजना बनाई। टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया। टीम अल्फा इंटरपोल कमांडो, टीम बेटा फीनिक्स एआई साइबर एक्सपर्ट, टीम गामा आर्यन और रिया। सुबह होने से पहले विशेष स्टेल्थ हेलीकॉप्टर शैडो नेक्सस की ओर उड़ चुके थे। द्वीप के ऊपर पहुंचते ही दर्जनों ड्रोन अचानक आसमान में दिखाई दिए। वार्निंग, इंट्रूडर्स डिटेक्टेड। मिसाइलें हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगी। रिया ने तुरंत सिस्टम हैक किया। कुछ ही सेकंड में सभी दुश्मन ड्रोन बंद हो गए। इंटरपोल कमांडर हैरान रह गया। रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। रिया मुस्कुराई, अब मेरी लड़ाई सच के लिए है। टीम सुरक्षित द्वीप पर उतर गई, लेकिन जैसे ही वे मुख्य इमारत के पास पहुंचे, जमीन हिलने लगी। एक विशाल स्टील का दरवाजा खुला। उसके पीछे दर्जनों अत्याधुनिक युद्धक रोबोट खड़े थे। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक एड्रियन ब्लैक की आवाज गूंजी, स्वागत है मेरे अंतिम साम्राज्य में। अगर मुझे हराना है तो पहले मेरी आयन आर्मी को हराओ। रोबोटों ने हमला शुरू कर दिया। पूरे द्वीप पर अब इंसानों और मशीनों के बीच सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 36, आयरन आर्मी का हमला। शैडो नेक्सस, पूरा द्वीप अलार्म की आवाज से गूंज रहा था। दर्जनों आयन आर्मी रोबोट्स लाल चमकती आंखों के साथ आर्यन और उसकी टीम की ओर बढ़ रहे थे। अटैक मोड एक्टिवेटेड। रोबोटों ने एक साथ लेजर गन से हमला शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम, पूरी जमीन कांप उठी। इंटरपोल कमांडो जवाबी फायर कर रहे थे, लेकिन
गोलियों का रोबोटों पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक अधिकारी चिल्लाया, सर, ये मशीनें बुलेट प्रूफ हैं। आर्यन ने तुरंत रिया की ओर देखा। रिया ने अपना लैपटॉप खोला। वह तेजी से कोड लिखने लगी। कुछ ही सेकंड में उसे एक कमजोरी मिल गई। आर्यन, इनका कंट्रोल चेस्ट में लगे एनर्जी को से हो रहा है। अगर को नष्ट हो गया तो पूरा रोबोट बंद हो जाएगा। आर्यन ने टीम को आदेश दिया, सभी लोग एनर्जी को पर निशाना लगाओ। अचानक पूरे मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ। पहला रोबोट जमीन पर गिर पड़ा, फिर दूसरा, तीसरा, और देखते ही देखते कई रोबोट नष्ट हो गए। तभी जमीन फिर से कांपने लगी। एक विशाल दरवाजा खुला। उसके अंदर से 20 फीट ऊंचा जायंट आयरन टाइटन बाहर आया। उसकी आंखों से नीली लेजर किरणें निकल रही थीं। एड्रियन ब्लैक हंसने लगा, यही है मेरी सबसे बड़ी ताकत। आयरन टाइटन ने एक ही वार में इंटरपोल की बख्तरबंद गाड़ी हवा में उछाल दी। आर्यन समझ गया, अब ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और टाइटन की ओर बढ़ते हुए कहा, आज फैसला हो जाएगा, मशीन जीतेगी या इंसान। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 37, आयरन टाइटन का अंत। शैडो नेक्सस। पूरा द्वीप आग और धुएं से भर चुका था। 20 फीट ऊंचा आयरन टाइटन आर्यन के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से निकलती नीली लेजर किरणें पूरे युद्धक्षेत्र को तबाह कर रही थी। धड़ाम, टाइटन ने अपना विशाल हाथ घुमाया। इंटरपोल के कई वाहन हवा में उछल गए। आर्यन किसी तरह बच गया। रिया चिल्लाए, आर्यन, टाइटन का एनर्जी को उसकी छाती में नहीं, उसकी गर्दन के पीछे छिपा है। लेकिन वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। टाइटन ने फिर हमला किया। जमीन फटने लगी। आर्यन ने पास पड़ी एक टूटी हुई स्टील क्रेन देखी। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने इंटरपोल टीम से कहा, सभी लोग टाइटन का ध्यान मेरी तरफ रखो। टीम लगातार फायरिंग करती रही। टाइटन पूरी ताकत से आर्यन के पीछे दौड़ा। उसी समय आर्यन क्रेन पर चढ़ गया। टाइटन ने क्रेन पर मुक्का मारा। क्रेन झुक गई। आर्यन ने सही समय देखकर सीधे टाइटन के कंधे पर छलांग लगा दी। पूरा युद्धक्षेत्र कुछ पल के लिए शांत हो गया। आर्यन धीरे धीरे टाइटन की गर्दन तक पहुंच गया। उसी समय टाइटन ने उसे झटकने की कोशिश की। आर्यन का एक हाथ छूट गया। वह सैकड़ों फीट नीचे गिरने ही वाला था। रिया ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, संभलो। आखिरी क्षण में आर्यन ने टाइटन की धातु की प्लेट पकड़ ली। उसने अपनी जेब से फीनिक्स ईएमपी डिवाइस निकाला और पूरी ताकत से टाइटन के एनर्जी कॉ में लगा दिया। ईएमपी एक्टिवेटेड। पूरे टाइटन के शरीर में नीली बिजली दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद उसकी लाल आंखें बुझ गईं। विशाल मशीन धीरे धीरे घुटनों पर आ गई। धड़ाम, पूरा द्वीप उसके गिरने से कांप उठा। इंटरपोल टीम खुशी से चिल्लाई। लेकिन उसी समय शैडो नेक्सस की सबसे ऊपरी मंजिल पर एड्रियन ब्लैक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने एक लाल बटन दबाया। स्क्रीन पर संदेश आया, फाइनल प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। पूरे द्वीप के नीचे एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर चालू हो गया। सैन टाइमर दोपहर के 3 बजे मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। एड्रियन की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, अगर मैं हार गया तो पूरी दुनिया मेरे साथ चलेगी। आर्यन ने ऊपर देखा और समझ गया कि अब अंतिम युद्ध एड्रियन ब्लैक के साथ होना तय है। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 38, अंतिम काउंटडाउन। सैन टाइमर काउंटडाउन, दोपहर के 3 बजे। शैडो नेक्सस। पूरा द्वीप लाल चेतावनी लाइटों से चमक रहा था। हर तरफ सायरन बज रहे थे। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश दिखाई दे रहा था, न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरलोड। अगर 15 मिनट में रिएक्टर बंद नहीं हुआ तो सिर्फ द्वीप ही नहीं, पूरे हिंद महासागर का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता था। आर्यन ने इंटरपोल कमांडर की ओर देखा, सभी लोगों को तुरंत बाहर निकालो। रिया बोली, मैं कंट्रोल सिस्टम हैक करती हूँ, तुम एड्रियन को रोको। आर्यन बिना एक पल गंवाए मुख्य कंट्रोल टॉवर की ओर दौड़ पड़ा। हर मंजिल पर एड्रियन के सैनिक उसका रास्ता रोक रहे थे, लेकिन अब आर्यन को कोई नहीं रोक सकता था। वह एक एक करके सभी सुरक्षा घेरे तोड़ता हुआ सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया। वहां विशाल कांच की दीवार के सामने एड्रियन ब्लैक खड़ा था। उसके पीछे न्यूक्लियर रिएक्टर का कंट्रोल पैनल चमक रहा था। एड्रियन मुस्कुराया, तुम जीत नहीं सकते आर्यन। अगर मैं हार गया तो पूरी दुनिया मेरे साथ खत्म होगी। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, जो इंसान अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकता वह कभी जीतने के लायक नहीं होता।
दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। घूंसे, किक, कांच टूटने की आवाज, पूरा कंट्रोल रूम युद्ध का मैदान बन गया। उधर रिया कंट्रोल सिस्टम में घुस चुकी थी, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, मैन्युअल ओवरराइड रिक्वायर्ड। रिएक्टर बंद करने के लिए किसी एक व्यक्ति को रिएक्टर के अंदर जाकर हाथ से सिस्टम बंद करना होगा। रिया घबरा गई। आर्यन, जो अंदर जाएगा वह जिंदा वापस नहीं आएगा। उसी समय काउंटडाउन, सैंड टाइमर 3 बजे। एड्रियन हंसने लगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने रिया की ओर देखा और मुस्कुराया। अगर एक जान देकर करोड़ों जिंदगियां बचती हैं तो ये सौदा बुरा नहीं है। ये कहकर वह रिएक्टर की ओर बढ़ गया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चिल्लाए, आर्यन, नहीं। लेकिन आर्यन रुकने वाला नहीं था। गरीब लड़के से भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। भाग 39, अंतिम बलिदान। सैंड टाइमर काउंटडाउन, 3 बजे। पूरा शैडो नेक्सस जोर जोर से कांप रहा था। न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरलोड हो चुका था। रिया रोते हुए चिल्लाई, आर्यन, मत जाओ। लेकिन आर्यन मुस्कुराया, अगर मेरी एक जान करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वह तेजी से रिएक्टर के अंदर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। पीछे एड्रियन ब्लैक पागलों की तरह हंस रहा था। तुम भी मरोगे और दुनिया भी। अचानक रिया ने अपनी घड़ी से फीनिक्स एआई को एक्टिवेट किया। आई ने कुछ ही सेकंड में रिएक्टर का पुराना डिजाइन खोज निकाला। स्क्रीन पर संदेश आया, इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम अवेलेबल। लेकिन उसे चालू करने के लिए 2 अलग अलग कंट्रोल एक साथ दबाने थे। एक कंट्रोल रिएक्टर के अंदर, दूसरा मुख्य कंट्रोल रूम में। रिया चिल्लाए, आर्यन, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। हम दोनों मिलकर इसे रोक सकते हैं। आर्यन ने तुरंत रिएक्टर के अंदर पहला कंट्रोल दबाया। उधर रिया ने दूसरा कंट्रोल एक्टिवेट किया। सैंड टाइमर रात के 12:30। पूरे रिएक्टर से नीली रोशनी निकलने लगी। सैंड टाइमर रात के 12:10। सभी की सांसें थम गईं। सैंड टाइमर रात के 12:05। रात के 12:04। रात के 12:03। रात के 12:02। रात के 12:01। अचानक पूरे सिस्टम की आवाज बदल गई। इमरजेंसी कूलिंग एक्टिवेटेड, रिएक्टर स्टेबलाइज्ड। पूरा शैडो नेक्सस एकदम शांत हो गया। पूरी दुनिया विनाश से बच गई। इंटरपोल टीम खुशी से झूम उठी। लेकिन एड्रियन ब्लैक भागने की कोशिश करने लगा। आर्यन ने उसका रास्ता रोक लिया। एड्रियन ने आखिरी बार हमला किया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार आर्यन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी समय इंटरपोल अधिकारियों ने एड्रियन ब्लैक को हथकड़ी लगा दी। वह गुस्से में चिल्लाया, एक दिन कोई और मेरी जगह लेगा। आर्यन मुस्कुराया, सच को हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया ने आर्यन को द वर्ल्ड पीस एंड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया। वह मंच पर खड़ा होकर बोला, ग्रेटर दैन गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसके सपने उसकी असली पहचान होते हैं। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने माता पिता और शेखर मल्होत्रा को धन्यवाद दिया। एक गरीब गांव का लड़का अब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ईमानदार बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता था। भाग 39 समाप्त। चमकता सितारा।